तो हमारा आर्टिकल ब्लॉग्स ना तो कोई एआई वाले टूल्स में आ रहा है, साथ साथ हम लोग जब कोई गूगल में सर्च करते हैं, हाल ही में हम लोगों को मतलब एक इंटीग्रेशन देखने को मिला, गूगल में पहले एक एआई ओवरव्यू बोल के सेक्शन आता है, तो हमारा आर्टिकल वहाँ पे भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मतलब क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करते 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 हम लोग हमारे पूरा सिस्टम को, ब्लॉग को, ठीक है, प्रॉम्प्ट को तो पहले से थोड़ा सा मतलब बेटर बनाया, कंटेंट की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा मतलब बेटर बनाया पहले से। एंड कुछ मतलब ये तो हो गया मतलब आपका ये कंटेंट क्वालिटी की बातें। कुछ हम लोग मतलब टेक्निकल एसईओ में भी फोकस किया। ठीक है, टेक्निकल एसईओ को थोड़ा सा मतलब बेटर बनाने के लिए मान लो हमने स्कीमा मार्कअप बोल के कुछ है उसको ऐड किया ताकि थोड़ा सा मतलब बेटर बन जाए ब्लॉग्स, ऐसे करके। तो चलो एक काम करते हैं, जैसे हम लोग पहले ये वाले पेज पे आते थे, कोई एक पुराना 19 पेंडिंग हो गया, बाप रे, दिमाग खराब। ठीक है, एक दो दिन में ये सारे पब्लिश हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते थे, कोई एक पुराना ब्लॉग को यहाँ से डुप्लीकेट करके फिर वहाँ पे एडिटिंग वगैरह इस तरीके से मतलब करते थे, या फिर न्यू पोस्ट से भी होता था। बट अब का जो प्रोसेस है, डुप्लीकेट करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, प्रोसेस इतना इजी सिंपल है, डुप्लीकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने ऐड पोस्ट किया। ठीक है, काम करते हैं, ऐड पोस्ट को न्यू टैब में ओपन करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे मान लो ऐड पोस्ट किया, तो यहाँ पे जो ऐड पोस्ट वाला ये आएगा। ठीक है, और किसी का भी समय मैच नहीं हुआ, देर से 2:30 बजे। ये पेज को आने देते हैं एक बार। तो जैसे हम लोग पहले ये वाले मतलब पेज में आते थे, फिर वहाँ से क्या करते थे, टाइटल हो गया, फीचर्ड इमेज हो गया, ठीक है, ये आपका ये वाला मतलब सेक्शन हो गया, एडन एक शब्द बोल के जो आते हैं, फिर फोकस कीवर्ड, फिर मेटा टाइटल वगैरह वगैरह सब कुछ करने के बाद यहाँ से उसको सेव करके हम लोग शिफ्ट हो जाते थे यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर। अब का जो प्रोसेस है, एलिमेंटर की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, अब का जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस में एलिमेंटर का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो मान लो एंड हमारा प्रॉम्प्ट भी पहले हम लोग एक मतलब सिंपल टाइप का प्रॉम्प्ट बनाए थे, अब हम लोग प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा बेटर बना दिया, प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा एडवांस बना दिए। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट में थोड़ी देर में आते हैं, प्रॉम्प्ट में भी एक छोटा सा इशू आ रहा है बहुत लोगों को। तो अब का जो आपका यहाँ पे मतलब आएगा सेक्शन 1 में पूरा पूरा आपका इसी के मतलब अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, जो मेटा वाले मतलब पोर्शन में आता है, जैसे कि ये वाला सेक्शन H1। पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे भी हम लोग सेम डालते थे एंड यहाँ पे भी हम लोग सेम डालते थे। ठीक है ना, एसईओ टाइटल भी सेम होता था और ये आपका जो मतलब पेज का टाइटल होता था वो भी सेम होता था। अब हम लोग दोनों को अलग बना दी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आपको मतलब H1 बोल के दिख रहा है, यही है आपका ये वाला पोर्शन, पेज का टाइटल। ठीक है, उसके बाद तो आई होप मेटा, अच्छा उसके बाद लेट से फोकस की ओर उठाते हैं।
फोकस कीवर्ड को उससे पहले आ जाना चाहिए था, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट में चेंजेस कर देंगे। तो फोकस कीवर्ड मान लो हमने डाल दी यहाँ पे। उसके बाद जो ये मेटा टाइटल उठाएंगे, ठीक है, मेटा टाइटल को यहाँ से कॉपी किया एंड मेटा टाइटल को पेस्ट करें कहाँ पे, क्या ये पूरा सिलेक्ट करके पेस्ट करेंगे? नहीं, इसके आगे पेस्ट करेंगे। आगे एक बार माउस को इस तरीके से लेट से एक स्पेस डाल दिया तो माउस यहाँ पे आ गया, फिर इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से ही आएगा, ठीक है। पहले अपना मतलब मेटा टाइटल, उसके बाद ये सेपरेटर, उसके बाद ये साइट टाइटल, ठीक है। एंड बाकी हम लोग पहले मतलब और एक चीज़ करते थे, जो हम लोग यहाँ पे डालते थे मेटा डिस्क्रिप्शन में, वही सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे सेम टू सेम मतलब कॉपी पेस्ट मारते थे। अब का प्रोसेस में दोनों अलग अलग है और दोनों आपको यहीं पे मिल जाएगा। ये आपका क्या हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, जो हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। और यही वाले अन इसके लिए अलग से, ठीक है, इसको अलग से उठा लेंगे, जो अलग से आपको मिल गया उसको यहाँ पे डाल देंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या आ रहा है, आई होप ये वाला सेक्शन मालूम है आपको, टैग्स वाला, जिसको यहाँ पे पेस्ट मार के एंटर मार देंगे एक, तो इस तरीके से सारे के सारे टैग्स आ जाएंगे। और यहाँ पे देखो, पहले हम लोग क्या करते थे, कोई एक ब्लॉक के लिए हम लोग अपने से सोचते थे कि क्या इसको मतलब न्यूज़ के अंदर डाले कि उसके अंदर डाले, किसके अंदर डाले। अब की प्रॉम्प्ट में ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है, ठीक है। तो एक क्या है, टेक्नोलॉजी, तो कहाँ पे है, ये हो गया टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बोल के, तो दूसरा है टिप्स एंड ट्रिक्स, इस तरीके से। हाँ, ये वाला सेक्शन आपको अपने से मतलब थोड़ा बहुत इसको सोच के करना है कि इसका ये पर्टिकुलर ब्लॉक का प्राइमरी कैटेगरी कि इन दोनों में से, ठीक है, कौन सा सही बैठेगा, ये थोड़ा सा आपको सोच के करना है। तो बस हो गया। या फिर इसको भी हम लोग डाल देंगे प्रॉम्प्ट में। अगर 2 अलग अलग आ रहा है तो नीचे एक सेक्शन आ जाएगा प्राइमरी कैटेगरी, और अगर मान लो एक ही आ रहा है तो बस एक ही तो है प्राइमरी, फिर आपका मतलब प्राइमरी बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वाला सेक्शन हो गया पूरा। इमेज को हम लोग लास्ट में फोकस करेंगे, सब कुछ हो जाने के बाद, ठीक है। सो हो गया एकदम पूरा ये पेज का। अब हम इसको सेव ड्राफ्ट मारेंगे, ठीक है, सेव ड्राफ्ट। नाउ ये सेक्शन 2 से हमारा यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है, ब्लॉक कंटेंट। अब हम लोग इंट्रोडक्शन को तो नहीं उठाएंगे, यहाँ से उठाना चालू करेंगे, पूरा ब्लॉक को एक ही साथ उठा लेंगे, ठीक है। जहाँ से प्रॉम्प्ट शुरू हो रहा है उससे पहले तक, ठीक है। प्रॉम्प्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो इससे पहले तक हमने इसको उठा लिया, कॉपी कर लिया एंड इसको यहाँ पे एक क्लिक किया, ये जो आपका मतलब लिखा आ रहा है, ठीक है, टाइप बोल के। या फिर ये पूरा नीचे वाले आप ब्लैंक जो है कहीं पे भी एक सिंगल क्लिक करो तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको पेस्ट कर दो, तो पूरा ब्लॉग एक ही साथ हो गया पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे के सारे जो मतलब लिंक होता है, एट्रीब्यूट्स होता है, वो ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे देखो, समझ में आ रहा है। पहले हम इसको मैनुअली करते थे, लिंक को पीछे वाले ये सब वगैरह वगैरह मैनुअली करते थे, अब ये सारे के सारे ऑटोमेटिक्स हैं। थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि क्या ये एक्सटर्नल, हाँ, ओपन इन न्यू टैब ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे देखो ओपन इन न्यू टैब, ये ऑटोमेटिक सेम वही आ रहा है जो हम लोग मैनुअली करते थे पहले। तो प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट बनाने के लिए हमने ये थोड़ा सा इसको अपग्रेड किया। यहाँ पे आ गया, तो पूरा ब्लॉग हमारा एकदम बढ़िया से आ गया, आप इसको देख सकते हो, ठीक है।
H1 H3, हाँ मैनुअली बस यहाँ पे खाली इतना सा करना है। मान लो हो गया पूरा ब्लॉग। अब इसको हम लोग सेव करेंगे और सेव करने के 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे जो एक लिंक आता है कि सेव हो चुका है। अब आप इसको देखो जाके, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ तो सेव हो चुका है, देखो जाके। फिर हम वहाँ से अब उसको जाके देखेंगे कि जो अभी अभी हमने मतलब यहाँ पे ब्लॉग को बनाया वो सामने से यूज़र को दिखने में कैसा लग रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर आके कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। अगर मान लो मतलब कहीं पे कुछ प्रॉब्लम मिला, इशू लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो एक बार सेव हो जाने दो। हो गया, ये आ रहा है व्यू प्रीव्यू, इसमें क्लिक करके एक न्यू टैब में इसको ओपन कर लेंगे। देख लेते हैं हमारा ब्लॉग सामने से यूजर को देखने में कैसा लग रहा है। और एक पॉइंट, जब भी आप इस पेज को देखोगे अब आप अपने आप को एक यूजर की तरह ट्रीट करोगे, सो दैट आपको प्रॉब्लम समझ में आएंगे। अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं ये ब्लॉग तो मैंने ही लिखा, उसी तरीके से मान लो ये पेज को देखोगे तो आपको लगेगा यार बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा अगर आप अपने आप को एक यूज़र की तरह ट्रीट करोगे, सो दैट प्रॉब्लम समझ में आएंगे, ठीक है। तो अभी देखो, पहले हम लोग मैनुअली इसको बोल्ड करते थे थोड़ा सा यूज़र की मतलब यूज़र की एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए, थोड़ा बहुत मतलब उसको अट्रैक्ट करने के लिए मैनुअली करते थे ये सब बोल्ड। अभी ये सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया प्रॉम्प्ट के थ्रू, ठीक है। प्रॉम्प्ट में ऑटोमेटिक ही आपका ऐसा ही आएगा, लिस्ट वगैरह, या सॉरी ये वगैरह, ठीक है, टेबल हो गया। पहले इसको भी हम लोग मैनुअली करते थे, अब ये भी ऑटोमेटिक हो गया है। तो इस तरीके से अब मैनुअली यहाँ पे खाली इतना सा काम बच गया। जहाँ जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो बुलेट पॉइंट के नीचे वाले लाइन को देखो, एक साथ दोनों के दोनों समझ में आ रहा है, दोनों के दोनों एक साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम थोड़ा एंटर मार देंगे, एंटर मार के इसको नीचे कर देंगे। कहाँ पे हैं 3 वाले, कहीं पे तो है, कहाँ पे हैं 3, ये रहा 3 और ये रहा प्राइसिंग। तो प्राइसिंग के पहले माउस ले आके इसको एक बार इस तरीके से एंटर मार देंगे, तो बस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। और मैनुअली क्या करना है, जैसे कि ये हमारा मेन टाइटल, इसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे H2 में, सब टाइटल को हम लोग H3 कर देंगे। तो इस तरीके से यहीं पे आपको मिल जाएगा सब कुछ। मान लो ये वाला सेक्शन को आप लोग H4 करना चाहते हो, तो यहाँ पे आओ, ये कहाँ पे है, इसमें है पैराग्राफ, पैराग्राफ को क्लिक करो, हेडिंग में बना दो, हेडिंग कर दिया। अब ये H2 होगा, तो इसको एक काम करते हैं H4 कर देते हैं। और ये H4 का एक्चुअल फॉर्मेटिंग नहीं है, क्यों नहीं है, हम उसको मैनुअली हम इसको बोल्ड बना के रखें, बोल्ड को हटा देंगे तो इसका एक्चुअल फॉर्मेट आ जाएगा H4 का, इस तरीके से। तो जो भी करना है अब हम लोगों को इस पेज में करना है, एलिमेंटर की ज़रूरत ही नहीं है। तो पूरा ब्लॉग एक ही साथ हो गया, फटाफट फटाफट जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम दिखे चेंज कर दो, पब्लिश मार दो, हो गया। फाइनली जब मान लो पूरा ब्लॉग हमारा यहाँ पे बन गया बढ़िया से, अब बारी आती है कहाँ पे, आपका यहाँ पे इमेज वाले सेक्शन। अब इमेज के लिए देखते हैं ब्लॉग के बीच बीच में कोई इमेज है क्या, ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो इमेज प्रॉम्प्ट 1 बोल के लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा लाइन को सबसे पहले तो बैक स्पेस मार के हटा देंगे, एक सेकेंड, हाँ बैक स्पेस मार के हटा दिया। अब यहाँ पे प्लस बटन में क्लिक करेंगे, इमेज लिख के सर्च करेंगे, ये इमेज आ गया, ठीक है। बहुत सारे आएंगे, आपका इमेज आएंगे, गैलरी, साइड लोगो, फीचर इमेज नहीं, ओनली इमेज, क्लिक करो, इमेज आ गया। तो फिलहाल के लिए इसको रहने दो, हम खाली देख रहे हैं, ठीक है, हम खाली देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे इमेजेस हैं। तो ये हो गया, बाद में हम यहाँ पे डाल देंगे इमेज प्लेस होल्डर,
शो ये मॉडर्न डैशबोर्ड, इसको भी हटा देंगे। ये पता नहीं कहाँ से आ गया है, ये तो हमने डाले नहीं थे प्रॉम्प्ट में। ठीक है, आ गया है तो हटा देंगे इस तरीके से। और कहाँ पे इमेज है देख लेते हैं एक बार। और कहाँ पे इमेज है, ये देखो इमेज प्रॉम्प्ट टू। सेम तरीके से प्लेस होल्डर के साथ हटा देंगे इसको इस बार। ठीक है, बैक स्पेस मार दिया, ये सिलेक्ट किया, इमेज पहले से है सिलेक्ट कर लिया, यहाँ भी इमेज आ गया। अब हम इसको बाद में करते हैं। तो इस तरीके से पूरे पेज में देख लेंगे ब्लॉग के अंदर अंदर कोई इमेजेस है क्या। ठीक है, अब मान लो इस तरीके से पूरा ब्लॉग, ये वाला पूरा पेज मेरा हो गया। फाइनली हम लोग फिर से आएंगे प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पे आपको इमेज का प्रॉम्प्ट मिलेगा। ये देखो सेक्शन 3 से इमेज का प्रॉम्प्ट शुरू हो रहा है। ये इमेज नंबर 0 यानी फीचर इमेज का ये आपका यहाँ पे है प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट को उठाओ, कॉपी करो, चैट जीपीटी में डालो, तो इमेज आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैं आपको एक सैंपल दिखाई देता हूँ। ब्लॉग इमेज में आया, मैंने थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ समय को बचाने के लिए। एंड फास्ट मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप बाद में जाके रिकॉर्डिंग को भी बार बार देख पाओगे। ठीक है ना, एक एक करके समझाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे आगे हम लोग चैट जीपीटी में जो प्रॉम्प्ट उठाए थे फीचर इमेज वाला, वो यहाँ पे हम लोग उसको पेस्ट कर देंगे। एंड प्लस बटन में हम लोग ये वाला मतलब जो ऑप्शन है, ठीक है, सिलेक्ट कर लेंगे क्रिएट इमेज। अब इसको एंटर मार देंगे, तो जो इमेज है फीचर इमेज का वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके आगे का प्रोसेस आई होप आपको मतलब पहले से पता है। इमेज को डाउनलोड करने के बाद फिर पीएनजी को रिड्यूस कर लो, फिर उसको एफपी बना लो, मान लो हो गया। फिर से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो फीचर इमेज अपलोड करना तो आपको ऑब्वियसली आता है। हम इसको देखते हैं एक बार, ये वाला सेक्शन। तो मान लो यहाँ पे इमेज है, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट में देखो फीचर इमेज के बाद एक एक करके आएगा, इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3, इस तरीके से। तो आपको यही से समझ में आ जाएगा। ब्लॉक को नीचे 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 करो, ये इमेज नंबर 1, और नीचे नीचे करो, ये आपका सेकेंड इमेज, और नीचे नीचे करो। तो हमने पहले से सारे के सारे इसको हटा के इमेज को डाल दिए थे, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, तो उसी के बाद आपको ऐसे ऐसे समझ में आ जाएगा, इमेज 1, इमेज 2 इजीली समझ में आ जाएगा। अब मान लो हम लोग यहाँ पे पहला इमेज को डाल रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सा एक क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे मीडिया लाइब्रेरी, नॉट अपलोड। ठीक है, मीडिया लाइब्रेरी गया, वही वाले पेज आपके सामने आ जाएगा। फिर यहाँ से अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स। मान लो कि मेरा इमेज है, लेट्स से मान लो ये वाला, ठीक है, मान लो ये वाला मेरा इमेज है। तो इसको ओपन किया। अब हम लोग ये जो था पहले ऑल टेक्स्ट डालना, ये डालना, वो डालना, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें होती थी, कहाँ से डाले, क्या डाले। अब की बार हमने इसको भी अपग्रेड कर दिया, आपको यहीं पे मिल जाएगा। हर इमेज प्रॉम्प्ट के नीचे आपको यहाँ पे ये भी मिल जाएगा ऑल टेक्स्ट, ये भी मिल जाएगा। दोनों को यहीं से उठाओ, यहीं से उसको पेस्ट कर दो। हमने प्रोसेस को इतना इजी बना दिए, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम उसको मार देंगे। यहाँ पे अगर सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे मेरा इमेज आ जाएगा ब्लॉक के अंदर अंदर। ठीक है, और एक स्टेप था जो हमने मिस कर दिया, वो इमेज से पहले ही बोलना चाहिए था, बट मैं भूल गया था। यही वाले सेक्शन के लिए हमारा 2-3 दिन इसी के चक्कर में बीत गया था। फिर हमने उसको फाइंड आउट किया, हमने उसको इंटीग्रेट किया बैकएंड में। एंड दिस इज़ फॉर टेक्निकल एसईओ, नॉट द गाइस क्या ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, दिस इज फॉर क्या, टेक्निकल एसईओ। ये यहाँ पे हाउ टू सेक्शन क्या कर रहा है रे, इसको हटाओ।
तो अभी देखो हम लोग टेक्निकल इश्यूओं में हम लोग क्या करेंगे, ये फैक्ट को हम लोग इस तरीके से नहीं डाल सकते, ठीक है। फैक्ट को हम लोग पहले नॉर्मली डालते थे, अभी नॉर्मली नहीं डाल रहे हैं। फैक्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके साथ, स्कीमा के साथ। अभी आपके मन में सवाल आएगा स्कीमा क्या है, तो वो भी मैंने लास्ट सेशन में थोड़ा बहुत मतलब बोले थे, तो लास्ट सेशन वाला रिकॉर्डिंग को देख लो, तो आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा, या फिर यूट्यूब गूगल में सर्च कर लो व्हाट इज स्कीमा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हेडलाइन को रहने देते हैं, जो आपका यहाँ पे मतलब कुछ ये है, इसको हम लोग एज इट इज़ रहने देते हैं। जैसे ही माउस को थोड़ा सा इसके नीचे लेके आएंगे ना, यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट माउस को थोड़ा सा नीचे लेके आओ, प्लस बटन आ जाएगा, क्लिक करो, यहाँ पे लिखो फैक, FAQ, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। योस्ट फैक बोल के इसको क्लिक कर दो, ये आपका यहाँ पे फैक आ गए। यहाँ पे देखो बोल रहा है सवाल डालो आंसर डालो, फिर नया सवाल डालो आंसर डालो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सवाल को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, आंसर को कॉपी कर लेंगे, आंसर को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहला सवाल हो गया मेरा, पहला सवाल यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब सेकेंड वन की बारी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे ये वाला मतलब पर्टिकुलर ऑप्शन ऐड क्वेश्चन, तो फिर से आ गया। सेकेंड सवाल को उठा लेते हैं, कॉपी और क्वेश्चन में पेस्ट, फिर आंसर उठाते हैं। हाँ, एक पॉइंट ध्यान में रखना, ओनली सवाल को ही उठाना है, आंसर को ही उठाना है। ये जो पहले आपका लिखा है, क्या लिखा है, Q2A, ये सब आपको नहीं उठाना है। हम ओनली यहाँ पे सवाल डाल रहे हैं और उसका आंसर डाल रहे हैं। इसका पीछे का रीज़न हम लोगों को समझ में आएगा 1-2 हफ्ते बाद। हम लोग जब फुल फेज एकदम एडवांस लेवल पे आ जाएंगे, तब आपको इसका पीछे का मतलब समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और भी था, देखा ही नहीं, यहाँ पे एंटर मार के और एक बार एंटर मार के ये भी पेस्ट कर देते हैं, तो सवाल के साथ आ गया। तो हमारा ये वाला सवाल भी हो गया, तो अभी इसको भी हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। ये हर एक चीज़ हटेगा कहाँ से, बैक स्पेस से, तो इसको भी हटा दिया। अब सवाल नंबर 3, फिर से हम लोग यहाँ से ऐड क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है, एंड फिर सेम थिंग। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी फैक्ट के अंदर हैं, ओनली इतना ही ये वाले पोर्शन के अंदर उसको डाल देंगे एंड उसको सेव मार देंगे, बस हमारा पूरा ब्लॉग बन के तैयार, ठीक है। इस तरीके से बाकी चीज़ को एज इट इज़ रहने दो। हाँ, थोड़ा बहुत आप अपना मतलब दिमाग लगा सकते हो इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए, कि पूरा ब्लॉग में कोई लिंक हमको मतलब दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। कुछ जगह पे आप लिंक्स को ऐड कर सकते हो। लेट्स से ये वाला fresh.io पे आप मान लो कोई लिंक ऐड करना चाहते हो, तो इसको इस तरीके से सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, गो टू ये वाला, तो इसके वेबसाइट में जाओ, ठीक है, लिंक उठा लो, कॉपी, फिर से आ जाओ, इसको सिलेक्ट करो, ये लिंक वाले पोर्शन में क्लिक करो, लिंक को पेस्ट कर दो, एंटर मार दो, बस हो गया लिंक। उसके बाद थोड़ा सा फिर से यहाँ पे सिंगल क्लिक करके एक बार देख सकते हो, ओपन इन न्यू टैब नहीं है तो इसको ऑन कर सकते हो। बाकी इन दोनों को हम लोग बाद में सीखेंगे, नो फॉलो का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, बाद में सीखेंगे। फिलहाल इन दोनों को एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। एंड हमने खाली इसको ऑन किया, न्यू टैब में हम इसको ओपन कर रहे हैं, तो अप्लाई कर दी। तो इस तरीके से आप अगर अपने ब्लॉग को और ज़्यादा मतलब बेटर बनाने का सोच रहे हो, तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हो, यूजर एक्सपीरियंस और इंक्रीज हो जाएगी। बाकी कुछ लिंक्स तो हमने डाले ही हैं नीचे,
ठीक है, कहाँ पे डाले हैं, बाकी कुछ लिंक्स हमने यहाँ पे डाले हैं, रिसोर्स फॉर एआई टूल्स, सारे के सारे लिंक्स हमने ऑलरेडी, ये देखो फ्रेश आईओ का लिंक भी था तो डाल के रखें। वैसे हमने प्रॉम्प्ट में दिया था कि लिंक ऐसे मत दो, जहाँ जहाँ पे है वहीं पे दे दो, बट नहीं हो रहा है। हो सकता है प्रॉम्प्ट फ्यूचर में अगर और मतलब अपग्रेड हुआ तो हो सकता है कि वो भी ऑटोमेटिक आ जाए, उसके लिए भी मैनुअली मतलब कुछ नहीं करना पड़े। जैसे हम लोग अभी अभी मैनुअली एक लिंक को इंसर्ट किया तो उसको भी ऑटोमेटिक करने का हम लोग मतलब प्रयास में है ऑलरेडी। ठीक है, बैकएंड में ये सब कुछ को लेकर रिसर्च चल रहा है। हम लोग एआई क्या बना रहे हैं, हम लोग एआई एजेंट्स बना रहे हैं। वो एआई एजेंट ही हमारे लिए कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे, ब्लॉग भी पब्लिश करेंगे, सब कुछ करेंगे। एआई एजेंट्स बना रहे हैं, इसी के लिए इतना सब कुछ रिसर्च चल रहा है। ठीक है, तो आई होप ये नया वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया। नहीं भी आया है तो एक बार रिकॉर्डिंग को जाके देख लीजिएगा तो आ जाएगा। अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग थोड़ा सा और एक चीज़ देख लेते हैं, तो वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाएंगी। तो फाइनली इसको सेव ड्राफ्ट मार देते हैं, जैसे पूरा ब्लॉग हो गया। अब बारी है ये प्रॉम्प्ट का। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट को लेके कुछ इशू है, कुछ सवाल मन में आ सकता है, उसको एक बार देख लेते हैं। लेट से ये हमारा प्रॉम्प्ट टैब के अंदर ये हमारा एक्चुअल प्रॉम्प्ट है, ब्लॉग कंटेंट जनरेशन प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसी के थ्रू काम करते हैं, इसको भी ना लोग लगा दे। तो प्रॉम्प्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ना कि ब्लू वाले वहाँ से। ठीक है, प्रॉम्प्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने उसको लिख के रखा है कि रिमूव दिस लाइन एंड पेस्ट द प्री ब्लॉग डेटा। अब देखो इसका मतलब बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो इसको भी मैं मतलब बोल देता हूँ सो दैट वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। लेट्स से ये पूरा ब्लॉग मैंने यहाँ से उठाया, प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट में साला अपने आप में एक ब्लॉग हो गया है। ठीक है, कॉपी आ गया परप्लेक्सिटी में, प्रॉम्प्ट को मार दिया पेस्ट। ठीक है, अब सवाल ये है रिमूव दिस बिलो योलो डेटा, यानी ये वाले डेटा को आपको रिमूव कर देना है। तो अगर रिमूव कर दे तो इसके जगह पे क्या डाले, इसके जगह पे क्या डाले। एंड ये लाइन को भी रिमूव करना है। इंटरनल लिंक, बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल है इंटरनल लिंक कहाँ से मिलेगा, तो वो भी हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग में। तो सबसे पहले इसको समझ के आते हैं। तो प्री ब्लॉक डेटा का मतलब है आपका ये वाला, ये जो प्रॉम्प्ट है, इसी प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लोग ये प्री ब्लॉक डेटा को बना रहे हैं, जहां पे खाली इतना सा आंसर आता है हमारे पास। ठीक है, तो इसका एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं ताकि समझ में आए। ठीक है, इसी वाले प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लोग जाके जो बना रहे हैं वो प्री ब्लॉक डेटा। अच्छा, वो इमेज भी आ गया था। एक सेकेंड, आई होप कि ये आ गया है। तो यही है वो प्री ब्लॉक डेटा। देखो वही वाले डेटा आ रहा है, फोकस कीवर्ड, फोकस टॉपिक, सर्च इंटेंट। देख लेते हैं, फोकस कीवर्ड, फोकस टॉपिक, सर्च इंटेंट। उसके बाद देखो क्या, टारगेट ऑडियंस, इंडस्ट्री, ब्रांड वॉइस। ठीक है, टारगेट ऑडियंस, इंडस्ट्री, ब्रांड वॉइस। फाइनली यूनिक एंगल, और ये वाला सिटी है। फाइनली यूनिक एंगल सिटी। तो ये सेम टू सेम है ना, तो बस इसको यहाँ से उठा लेना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है जब भी आप कोई नया ब्लॉग को बनाओगे। पेस्ट, देख लेते हैं दिखने में कैसा लग रहा है। तो हमारा ये वाला सेक्शन आ गया। अब बोला कि ये लाइन को हटा दो, तो ये लाइन को हटा दिए। एंड अभी यहाँ पे बोल रहा है 3 इंटरनल लिंक को डालो। अब लेट से देख लेते हैं ब्लॉग का टॉपिक क्या है।
क्या टॉपिक है? बेस्ट एआई टूल्स फॉर एसीओ। तो यहाँ पे ब्लॉग टॉपिक क्या हो सकती है? एसीओ, एआई टूल्स, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग टॉपिक है। तो हम लोग आ जाएंगे स्टार्टअप मंडी पोर्टल पे। दीक्षांत, आपका जो प्रॉब्लम है हम आ रहे हैं उसमें, क्योंकि ये सब कुछ रिकॉर्डिंग में डालना ज़रूरी था एंड आपका भी सीखना ज़रूरी था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ तब से। ओके सर, ओके। तो हम लोग हमारे साइट पे आ गए, ठीक है। अब हमको इंटरनल लिंक कहाँ से मिलेगा? हम आएंगे सर्च बटन पे, ठीक है। एक बार साइट को लोड हो जाने देते हैं। साइट में भी कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। फिलहाल वो आपका मतलब आपका रिलेवेंट टॉपिक नहीं है। तो बस हम लोग साइट पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे, सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। हमारा ब्लॉग किस टॉपिक पे था? एसीओ एआई टूल्स। सबसे पहले एसीओ लिख के सर्च करते हैं, एसईओ, देखते हैं कुछ आते हैं क्या। वेट करो, यहाँ पे देखो एआई एसीओ टूल्स, ठीक है। ये क्या वही वाले ब्लॉग है क्या? ठीक है, छोड़ देते हैं। प्रो एसीओ टिप्स, मान लो इसी को हम लोग इंटरनल लिंक के तौर पे ले रहे हैं। तो राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से उसका लिंक उठा लेंगे, ठीक है। कॉपी लिंक एड्रेस उठा लिया। अब हमारे प्रॉम्प्ट में जाके उसको एक नंबर पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड रिमूव दिस लाइन बोला, तो रिमूव दिस लाइन रिमूव कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन, तो यहाँ पे हमको क्योंकि एक दूसरा भी दिख रहा है एआई टूल्स, इसका भी सेम तरीके से कॉपी लिंक और यहाँ पे पेस्ट कर दी। ब्लॉग और किस टॉपिक पे था? एआई के ऊपर था। एआई टूल्स लिख के सर्च करते हैं, कुछ आता है क्या? ये तो अच्छा, एआई टूल फॉर फेसबुक, हाउ टू यूज़ एआई टूल फॉर, हाँ ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये भी है एक, इसको भी उठा लेते हैं कॉपी। जितना इंटरनल लिंक उठाएंगे उतना हमारे लिए बेटर है, ब्लॉग का क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव होगा। तो 3 की जगह हम लोग एक और डाल देते हैं, क्योंकि एक और हमको यही भी मिल गया। इसको भी उठा लेते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये वाला सेक्शन हो गया। जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट में आपको दिक्कतें आ रही थी, ये वाला सेक्शन में दिक्कत आ रही थी कि इंटरनल हम लोग को लिंक कहाँ से मिलेगा, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व। अब बारी है ये वाला, ये चीज़ हम लोगों को मिलेगा कहाँ से। तो आई थिंक लास्ट हमने एक सेशन में कीवर्ड रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत मतलब डिस्कस किए थे, सीखे थे। गूगल कीवर्ड प्लानर से हम लोग कैसे कीवर्ड उठाते हैं, फिर उसको एक्सेल शीट के अंदर हम लोग कैसे उसको फिल्टर करते हैं, एंड फाइनली 2500 कीवर्ड में से हम लोग ओनली मतलब 22-23 कीवर्ड को फाइनली उसको निकालते हैं, ठीक है, एक शीट में। एंड फिर उस पूरा शीट को ही हम लोग क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। एंड जब ये प्रॉम्प्ट को हम लोग डालते हैं, दिस प्रॉम्प्ट इज फॉर चैट जीपीटी, नॉट परप्लेक्सिटी, एंड दिस प्रॉम्प्ट इज फॉर परप्लेक्सिटी, ठीक है। ये परप्लेक्सिटी का, ये चैट जीपीटी का है। तो जब हम लोग ये प्रॉम्प्ट को पूरा उठा के चैट जीपीटी को डालते हैं, लेट से यहाँ पे ये पूरा प्रॉम्प्ट उठा के हमने डाल दिया, यहाँ पे खाली सिंपल सा वो जो शीट हमने कीवर्ड रिसर्च करने के बाद डाउनलोड किया था, हम उसको यहाँ से अपलोड मार देते हैं, ठीक है। जैसे अपलोड मार के एंटर मारा, ये इस तरीके से हमारे नेक्स्ट 15 ब्लॉक का दे देता है। तो ये वो वाला प्रोसेस है, ठीक है। एक सेकेंड, ये वो वाला प्रोसेस है। दिस प्रॉम्प्ट इज फॉर कंटेंट प्लानिंग, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट 10-15 कंटेंट का प्लान बनाते हैं। मैंने आई थिंक बहुत बार एक चीज़ आप लोगों को बोले हैं कि मतलब कीवर्ड रिसर्च डेली करने का चीज़ नहीं है। वो हफ्ते में एक दिन बैठो, 10 दिन में एक दिन बैठो, 15 दिन में एक दिन बैठो।
तो वो जो 15 दिन में आप एक दिन बैठ रहे हो, उसी के लिए ये प्रॉम्प्ट है। ये डेली का प्रॉम्प्ट है ही नहीं। इस प्रॉम्प्ट से हमको नेक्स्ट 15 दिन का कहाँ जाता है रे, बार बार नेक्स्ट 15 दिन का इस तरीके से मिल जाता है। और फिर हम उसको यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से पूरी तरीके से उसको कॉपी करके एक डॉक्यूमेंट फाइल में हम उसको सेव कर लेते हैं, सो दैट नेक्स्ट 15 दिन का हो गया मेरा प्लानिंग। अब हर एक दिन मैं खाली यहाँ से इतना सा उठाऊंगा और परप्लेक्सिटी का यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगा, मेरा ब्लॉग बन के आ गया। तो आई होप ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। नहीं, फिर भी थोड़ा सा मतलब बाकी है। अगर आपको मान लो कीवर्ड रिसर्च अभी तक नहीं आता, सो दैट क्या आप इस प्रॉम्प्ट को यूज नहीं कर सकते? आप इस प्रॉम्प्ट को फिर भी यूज कर सकते हो। तब क्या करना है, यहाँ पे कोई भी शीट वगैरह मतलब कुछ भी आपको अपलोड नहीं करना है। आप सिंपल सा ये वाला सेक्शन में आओ, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है चेक अटैचमेंट, यहाँ पे 2-4, ठीक है, 2-4 मैन्युअली कीवर्ड्स को डाल दो। मतलब ऐसा ही नहीं कुछ भी कीवर्ड डाल रहे हो, जो हमारे वेबसाइट से रिलेटेड हो, जो हमारे सर्विस से रिलेटेड हो। लेट से हमने वेबसाइट डिज़ाइन डाल दिया, कॉमा लगा के, फिर मान लो स्टार्टअप इंडिया डाल दिया, ठीक है। हर एक कीवर्ड आप एक एक करके कॉमा डाल के इस तरीके से 10-15 कीवर्ड मान लो आपने मैन्युअली दे दिया, फिर एंटर मार दी। और अगर आपको गूगल कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड रिसर्च करना आ गया है, तो आप इस तरीके से नहीं करोगे, आप सिंपल सा उस शीट को अपलोड कर दोगे और उसको एंटर मार दोगे, ठीक है। फिल्टर विल्टर सब कुछ करने के बाद, ऐसा ही नहीं है कि मतलब गूगल कीवर्ड प्लानर से डाउनलोड किया और अपलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद हम लोग पूरा उसको फिल्टर करते हैं, फिर जाके हम यहाँ पे उसको अपलोड करते हैं, और फिर आने वाले 10-15 दिन का ब्लॉग का हम लोगों का यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, प्लानिंग। तो इस तरीके से हम लोग अभी प्री ब्लॉग कंटेंट प्लानिंग बना रहे हैं, एंड उसके बाद एक एक दिन वहाँ से एक एक करके उठा के एक एक ब्लॉग बना रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी, सिंपल, कुछ अपने से मतलब दिमाग नहीं लगाना है। इस तरीके से हमने उसको बना दिए। समझ में आ गया? तो आई होप मन में जो भी सवाल था, ये एक ही रिकॉर्डिंग में हमने प्रॉम्प्ट का भी इशू, ब्लॉग का जो नया मतलब प्रोसेस, उसको भी समझा दी, प्रॉम्प्ट भी समझा दी, सब कुछ समझा दिया। अब ये दीक्षांत की बारी, ठीक है। तो दीक्षांत, क्या अभी तक आपका वेबसाइट नहीं आ रहा है, लोड नहीं हो रहा है? नहीं सर, आज मॉर्निंग में ट्राई करा तो हो गया था वो। आज भी लोड नहीं हो रहा है? हो गया सर, आज हो गया। अच्छा, आज आ रहा है? हाँ, जा रहा है। अच्छा, फिर तो सही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो आई सर वो आपने जो होप, चैट जीपीटी में बताया था अपन को, वो फाइंड करने के लिए कीवर्ड्स और ये सब। नहीं, चैट जीपीटी आप गूगल कीवर्ड प्लानर वाले सेशन में नहीं आए थे नहीं सर। यार? एक एक करके तो ऐसे बहुत दिक्कत होती है। एक काम करो, यूट्यूब चैनल पे जाओ, मैं अभी उसका लिंक दे देता हूँ। यूट्यूब चैनल पे जाओ, दिसंबर टू फरवरी बोल के जो एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे लास्ट 1-2 मतलब कोई भी एक वीडियो में आपको मिल जाएगा, कीवर्ड रिसर्च हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर से कैसे करते हैं। कोई एक दूसरा वेबसाइट का पूरा मतलब कीवर्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैरेटर एनालिसिस। यस। तो कंपैरेटर की कीवर्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, वो आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। Yes, तो आज का सेशन में खाली सिंपल सा कुछ डाउट सॉल्व हो गया। देख लो एक बार उसको, अगर फिर भी नहीं अरे यार, इतना शोर शराबा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट जो मतलब हम लोग का सेशन होगा, वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वही वाला चीज दिखा दूंगा, एंड उसके बाद हम लोग सेशन का टॉपिक करेंगे, ठीक है। ओके सर।